ओके बच्चों, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या करना है, हम पहुँचेंगे अपने स्टार्ट बटन पे, राइट। तो हम क्या करेंगे, हमने जैसे ही स्टार्ट बटन पे क्लिक किया है, हमें अपना माउस स्क्रॉल डाउन करना है और हमें पहुँचना है सीधे MS ऑफिस सूट पे, राइट। तो यहाँ पर बच्चों हम पहुँच गए अपने MS ऑफिस सूट पे। अब हम इस पर राइट क्लिक मतलब इसकी ड्रॉप डाउन लिस्ट पे ओपन करेंगे, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर MS ऑफिस आपको दिख रहा है, MS ऑफिस एक्सेस सूट दिख रहा है। तो यहाँ पर हमने जैसे ही इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर आपके सामने ये बैक स्टेज व्यू ओपन हो चुका है, राइट। अब बैक स्टेज व्यू ओपन हो चुका है और हमें क्या करना है, इसमें डेटाबेस क्रिएट करना है। तो हम सिंपली क्लिक करेंगे यहाँ पर इसके ब्लैंक डेटाबेस पे, राइट। तो मैंने ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक किया, तो यहाँ पर आप राइट हैंड साइड पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर दिख रहा है ब्लैंक डेटाबेस और यहाँ पर आपको फाइल का नेम भी दिख रहा है। तो फाइल का नेम यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे हमें क्या करना है, स्कूल का डेटाबेस मान लीजिए क्रिएट करना है, राइट। तो हमने ले लिया स्कूल डेटाबेस, राइट। स्कूल डेटाबेस हमने यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ पर स्कूल डेटाबेस पे जाके आप क्या करोगे, क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे, राइट। क्रिएट ऑप्शन पे जैसे ही बच्चों आप क्लिक करोगे तो आपके सामने MS एक्सेस का विंडो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, अपना टेबल क्रिएट करना है। तो यहाँ पर हम आपको इसके कुछ फंक्शन समझा देते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप जो देख पा रहे हैं ये क्या है, आपका टाइटल बार है, राइट। तो टाइटल बार में आप देख पा रहे हो हमने जो नाम एंटर किया था वो शो हो रहा है हमें, स्कूल डेटाबेस, राइट। स्कूल डेटाबेस हमें शो हो रहा है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये MS हमारा जो होम टैब है, यहाँ पर सिंपली आपको क्या क्या चीजें शो होंगी, सेम जो हमें हर बार MS एक्सेस पे, सॉरी MS वर्ड पे और MS एक्सेल पे जो भी चीजें शो हुई थी, जैसे कि फ़ॉन्ट है ना, टेक्स्ट अलाइनमेंट, रिकॉर्ड्स, शॉर्ट एंड फिल्टर और फाइंड के टैब्स यहाँ पर हमें शो होने लगेंगे, राइट। नेक्स्ट है बच्चों यहाँ पर हमारा क्रिएट। क्रिएट पे से आप क्या कर सकते हो, टेबल क्रिएट कर सकते हो, टेबल टेम्पलेट्स क्रिएट कर सकते हो। और यहाँ पर फॉर्म्स जो अभी हम आगे सीखने वाले हैं, रिपोर्ट्स और अदर्स, तो यहाँ पर हम चीज़ें जो है आगे के सेक्शन में डिस्कस करने वाले हैं। मतलब जो हमारा आगे का चैप्टर आने वाला है वो सारी चीज़ें हम वहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर हमें क्या करना है बच्चों, डेटाबेस से अपना डेटाबेस क्रिएट करना है, टेबल क्रिएट करना है सिंपली। तो हम क्या करेंगे, हमने सिंपली क्लिक किया है डेटा शीट पे। डेटा शीट पे आपने क्लिक किया तो आप राइट हैंड साइड पे बच्चों आप देख पा रहे हो यहाँ पर आपको ये व्यू का ऑप्शन दिख रहा है ना, व्यू टैब में आपको व्यू ऑप्शन दिख रहा है। तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिख रहे हैं, पहला है बच्चों डेटा शीट व्यू और दूसरा है आपका डिजाइन व्यू, राइट। तो डेटा शीट व्यू और डिजाइन व्यू, तो हमें पहले क्या करना है, हम डिजाइन व्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप डिजाइन व्यू पे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक पॉपअप विंडो का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अपने टेबल का कुछ नाम देना है। तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट टेबल 1 ऑप्शन शो हो रहा है, तो मैंने सिंपली टेबल 1 पे क्लिक किया और ये यहाँ पर सेव हो चुका है, राइट। तो यहाँ पर आप जो देख पा रहे हैं क्विक एक्शन टूल बार, तो यहाँ पर आप सेव भी कर सकते हो, रीडू या अनडू भी ऑप्शन को यहाँ पर आप कर सकते हो, राइट। तो सिंपली हम मूव करते हैं अपने डेटा शीट व्यू पे। तो यहाँ पर आपके सामने ये जो फील्ड्स दिख रही हैं, हम इनको क्या करेंगे बच्चों, रीनेम करेंगे ताकि हम क्या कर सके, अपनी फील्ड्स को यहाँ पर क्रिएट कर सके। तो मैंने इसको सिंपली राइट क्लिक किया है और रीनेम कॉलम पे क्लिक किया है, राइट। रीनेम कॉलम पे क्लिक किया है तो यहाँ पर हमें क्या करना है, स्टूडेंट का नेम ले लेते हैं, या फिर आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर रोल नंबर भी ले सकते हैं। बट बच्चों यहाँ पर ध्यान रहे, आप यहाँ पर कॉमा या ब्लैंक या डॉट यहाँ पर एक्सटेंशन यूज नहीं कर सकते, राइट। आपने रोल नंबर फीड किया, देन आप क्या करोगे, एंटर करोगे तो आप कहाँ पर मूव कर जाओगे, नेक्स्ट कॉलम पर। यहाँ पर हमने ले लिया एस नेम मीन्स स्टूडेंट का नेम, राइट। स्टूडेंट के नेम लिया, देन हमने एंटर कर दिया। देन हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं, स्टूडेंट की क्लास ले लेते हैं, राइट। ये हो गया हमारा। अब यहाँ पर हम पहुंचे हैं तो अगर हम यहाँ पर मूव करेंगे तो आईडी आ गई। रोल नंबर क्या दे दिया हमने, रोल नंबर दे दिया जैसे कि 09 हमने रोल नंबर दे दिया। अब यहाँ पर आपको देखना है कि स्टूडेंट का नाम क्या है। स्टूडेंट का नाम हमने ले लिया रिया, राइट। अब उसकी क्लास देनी है आपको, क्लास आपने दे दी 8, ठीक है, ये आपने क्लास 8 दे दी। नेक्स्ट आपने मूव किया रोल नंबर पे, तो रोल नंबर दे दिया हमने 8 नंबर का, उसका रोल नंबर है। नेम क्या है उसका, नेम दे दिया हमने उसका दिया, राइट, रिया दिया। और क्लास क्या हो गई उसकी, क्लास हमने दे दी 6। नेक्स्ट हमने लिया एक और, तो हमने उसकी क्लास दे दी, रोल नंबर दे दिया 7, नाम ले दिया हमने उसका सिया। ये हो गए उसके नाम।
और यहाँ पर बच्चों क्लास क्या है, उसकी क्लास हमने दे दी उसकी 8th, राइट। ये हो गया हमारा डेटा शीट में टेबल हमारा क्रिएट हमने कर लिया, राइट। अब बच्चों अगर हम इसको डेटा व्यू में देख रहे हैं तो इस तरीके से ये शो होगा, क्योंकि इसमें हमने क्या किया है, डेटा शीट में आप डेटा एंटर कर सकते हो और डिजाइन व्यू में आप क्या कर सकते हो, डिजाइन व्यू आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको फील्ड नेम और डेटा टाइप यहाँ पर शो होने वाला है, राइट। यहाँ पर बच्चों आप देखा, हमने पढ़ा था कि किस तरीके से जो डेटा डिजाइन व्यू होता है उसमें टेबल दो पार्ट्स में स्प्लिट हो जाती है। पहले में क्या रहता है, फील्ड नेम रहता है, और दूसरा जो टेबल रहता है वो क्या रहता है, फील्ड्स की प्रॉपर्टी रहती है, राइट। तो यहाँ पर बच्चों आप देख पा रहे हैं हमने फील्ड्स के नेम दिए थे। अब जैसे जैसे मैं फील्ड पे क्लिक करती जाऊंगी, आप नीचे देख रहे हैं फील्ड्स की प्रॉपर्टी आपको शो होती जाएगी, जैसे कि रोल नंबर है ना। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं फील्ड साइज क्या है, लॉन्ग इंटीजर है। अब एस नेम पे क्लिक किया तो यहाँ पर फील्ड साइज क्या हो गया, 255। अब आप यहाँ पर क्लास पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर भी क्या है, ये लॉन्ग इंटीजर से शो हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पर नेक्स्ट आप देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको दिख रहा है डेटा टाइप। अब रोल नंबर जो आप एंटर करोगे तो उसका डेटा टाइप क्या होने वाला है, उसका डेटा टाइप बच्चों यहाँ पर दिख रहा है नंबर। तो हम यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट आपके सामने ओपन हो रहा है, चाहे तो आप टेक्स्ट भी डाल सकते हो, मेमो भी डाल सकते हो और नंबर भी यहाँ पर आप डाल सकते हो, राइट। तो रोल नंबर तो हमेशा नंबर के फॉर्म में ही होता है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या कर दिया, नंबर यहाँ पर हमने एंटर कर दिया। अब जो नेम होता है वो अल्फा न्यूमेरिक तो होता नहीं है, इसलिए यहाँ पर ड्रॉप डाउन में क्या आ गया, बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट आ गया। क्लास भी क्या होती है बच्चों, आपकी जो क्लास होती है वो नंबर में भी होती है और बाय डिफॉल्ट कभी कभी रोमन नंबर में भी आ जाती है, राइट। तो अल्फा न्यूमेरिक भी इसको नहीं ले सकते, इसलिए हम इसको लेंगे मेमो। मेमो क्यों लेंगे, क्योंकि आपकी जो क्लास होती है बच्चों वो किस किस फॉर्म में आ सकती है, न्यूमेरिक फॉर्म में भी आ सकती है और कभी कभी आप उसको रोमन नंबर्स में भी लिख सकते हो। इसलिए आप कभी भी मेमो और डेटा टाइप लोगे तो वहां पर दोनों चीजें काउंट हो जाएगी, जैसे कि आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी और रोमन नंबर भी। अब यहाँ पर मैं एक फील्ड क्रिएट करती हूँ जिसका नाम होगा डेट ऑफ बर्थ। अब यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ का फील्ड मैंने क्रिएट किया है, अब उसका डेटा टाइप भी मुझे सेट करना पड़ेगा। तो डेट ऑफ बर्थ कभी भी बच्चों टेक्स्ट के फॉर्म में तो होती नहीं है, डेट ऑफ बर्थ हमेशा आपके डेट एंड टाइम के फॉर्मेट में होती है, इसलिए मैंने डेट ऑफ बर्थ का डेटा टाइप क्या ले लिया, यहाँ पर डेट एंड टाइम का ले लिया। अब यहाँ पर आपको कुछ जो लिखी है फील्ड्स और डेटा टाइप, तो यहाँ पर आपको बच्चों उसका डिस्क्रिप्शन भी शो कराना पड़ेगा। तो डिस्क्रिप्शन में क्या लिख सकते हो, दिस फील्ड, देखिए डिस्क्रिप्शन में हम क्या लिख सकते हैं, जो भी फील्ड से रिलेटेड डेटा है या जो भी फील्ड के बारे में आप लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो। यहाँ पर हम लिख सकते हैं दिस फील्ड्स शोज स्टूडेंट रोल नंबर, राइट। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, फील्ड का डिस्क्रिप्शन सेट कर सकते हो। फील्ड शोज क्या शो कर रही है ये फील्ड हमें, स्टूडेंट नेम, राइट। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, उसका डिस्क्रिप्शन भी वहां पर ऐड कर सकते हो, राइट। देन इसके बाद हम वापस मूव करते हैं अपने डेटा शीट व्यू में। तो आप देखोगे कि हमने क्या किया था, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ का एक और फील्ड ऐड किया था। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि जो हमारा डेटा शीट व्यू हमारे सामने ओपन हुआ है, यहाँ पर एक और फॉर्म आ गया है, जो कि क्या है, एक और फील्ड क्रिएट हो चुकी है, जो किस नाम से आ रही है, आपके डेट ऑफ बर्थ नाम से आ रही है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, रिया की डेट ऑफ बर्थ सेट कर देते हैं, जैसे कि 06 है ना, और कब 07 कर देते हैं, 9 कर दिया, या फिर 98 कर दिया, राइट। ये हो गई उसकी डेट ऑफ बर्थ। आप कोई भी फॉर्मेट यहाँ पर आप डेट ऑफ बर्थ का ले सकते हैं। देखिए आप यहाँ पर देख पा रहे हैं एक छोटा सा कैलेंडर यहाँ पर ओपन हो चुका है, और इसकी हेल्प से भी आप क्या कर सकते हो, डेट ऑफ बर्थ को फीड कर सकते हो, राइट। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फीड कर सकते हो। समझ गए बच्चों आप लोग, हमने क्या क्या चीजें यहाँ पे परफॉर्म की है। हम व्यू पे गए थे, देन हमने क्या किया, डेटा शीट व्यू पे हमने क्या किया, डेटा को फीड कर सकते हैं, राइट। याद रहे डेटा शीट व्यू से हम क्या कर सकते हैं, टेबल के अंदर डेटा को फीड कर सकते हैं, राइट। और इसी पे क्लिक करेंगे, अगर आप डिजाइन व्यू पे जाओगे तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, फील्ड्स को क्रिएट कर सकते हो, डेटा टाइप सेट कर सकते हो और डिस्क्रिप्शन यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो, राइट। तो वापस हम क्या करेंगे, देख पा रहे हो यहाँ पर आप, जैसे मैंने यहाँ पर रोल नंबर पे क्लिक किया तो यहाँ पर प्राइमरी की हाईलाइट हो रही है, राइट। प्राइमरी की हाईलाइट हो रही है, तो यहाँ पर मैं क्या कर सकती हूँ, रोल नंबर के ऊपर प्राइमरी की सेट कर सकती हूँ। तो हमने क्या किया, रोल नंबर पे क्लिक किया, देन सिंपली क्लिक कर दिया हमने प्राइमरी की पे।
राइट। तो यहाँ पर क्या हो गया, जो रोल नंबर है वो क्या हो गई, वहां पर आपकी प्राइमरी की सेट हो चुकी है। देन वापस हम मूव करेंगे अपने डेटा शीट व्यू पे, राइट। तो इस टेबल को हम सेव कर लेते हैं। वापस हमने मूव किया अपने डेटा शीट व्यू पे, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमारा जो रोल नंबर है इस पे आपकी प्राइमरी की सेट हो चुकी है, राइट। तो यहाँ पर बच्चों हमने इतनी चीजें सीखी कि किस तरीके से डेटा शीट व्यू में टेबल क्रिएट किए जाते हैं, डिजाइन व्यू में टेबल की फील्ड्स ऐड की जाती है, राइट, प्राइमरी की कैसे सेट की जाती है ना, डेटा टाइप कैसे सेट किया जाता है। तो यहाँ पर हमने MS एक्सेस सॉफ्टवेयर की हेल्प से इतनी सारी चीजें सीखी हैं कि हम किस तरीके से टेबल को क्रिएट कर सकते हैं, प्राइमरी की सेट कर सकते हैं, डेटा टाइप सेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमने आज के सेशन में बच्चों सीखी है। तो आई होप बच्चों आपको आज के सेशन में जो भी हमने प्रैक्टिकली सीखा है वो बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो इसी के साथ बच्चों क्या करेंगे, हम आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। इसी के साथ मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देना चाहूंगी कि हमारी वेबसाइट है जिसका नाम है www.edugrown.in, जिसपे बच्चों आप एक्सेस करोगे तो यहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट के नोट्स, PDF, वीडियो सॉल्यूशंस, ई बुक, इंपॉर्टेंट MCQ और रिवीजन नोट्स यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएंगे, राइट। जैसा कि बच्चों मैं आपको बताती हूँ कि हमारी वेबसाइट जो है edugrown.in, यहाँ पर एक MCQ टेस्ट लगाया जाता है जिसपे आप अपने आप को रजिस्टर करके MCQ टेस्ट लगा सकते हैं, राइट। तो अगर बच्चों आपकी रैंक अंडर 100 स्टूडेंट्स में आती है तो आपको एजुग्रोन वेबसाइट की तरफ से एक सर्टिफिकेशन कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो सिंपली आपको क्या करना है, आपको हमारी वेबसाइट पे जाके अपने आप को रजिस्टर कराना है, राइट। तो इसी के साथ बच्चों देखिए, जैसा कि आपके टर्म 1 के एग्जाम नजदीक है, इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे एक्सपर्ट्स ने MCQ की ऑब्जेक्टिव बुक डिजाइन की है, जो कि है मैथ्स की, साइंस की और सोशल साइंस की, जिसके प्राइस भी बच्चों काफी नॉमिनल रखे गए हैं, जैसे कि 75, 85 और 79। और इसमें आप फर्दर मेरा कोड जो लगाओगे प्रीति30, अगर आप मेरा कोड लगाते हो तो आपको इस पे 30% का डिस्काउंट और एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, राइट। जिससे क्या होगा बच्चों, आपकी बुक की जो प्राइस है वो और ज़्यादा कम हो जाएगी। तो बच्चों ज़रूर परचेस करिएगा और हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये हमारा इनिशिएटिव कैसा लगा है, राइट। ताकि आपको आपके आने वाले एग्जाम का नॉलेज हो सके कि किस तरीके के MCQ बनने वाले हैं, आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो, आपका परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है, कि इन बुक की हेल्प से आप ये सारी चीज़ें एक्सेस कर सकते हो, राइट। और अपनी एबिलिटी भी चेक कर सकते हो कि आपको कितना प्रिपेयर हो आने वाले एग्जाम के लिए और कितनी प्रिपरेशन करनी आपको अभी बाकी है, राइट। तो इसी के साथ बच्चों हम ये सेशन एंड करेंगे, मिलेंगे आपसे नए सेशन में कुछ नई चीजें सीखने के लिए, राइट। तो चलिए बच्चों ये सेशन एंड करते हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।